हेलो बच्चों, नमस्कार। आशा है आप सब बोर्ड परीक्षा की तैयारी धुआंधार कर रहे होंगे और आपको यह विदित होगा कि आपका दिसंबर माह का जो असाइनमेंट है वो आ चुका है। और विश्वास है आप सब अपने प्रयास से असाइनमेंट को कंप्लीट भी कर रहे होंगे, असाइनमेंट को हल करने का प्रयास कर रहे होंगे। लेकिन ऐसे बच्चे जो अपने अथक प्रयास के बावजूद हल नहीं कर पा रहे हैं, उन बच्चों के लिए हमारे चैनल स्टडी ट्यून की ओर से छोटा सा प्रयास। एक बात आप सबसे कहना चाहूँगा कि आप तभी कुछ पा सकते हैं जब हर काम अपने मेहनत से करेंगे। आप तभी सीखेंगे जब अपने खुद के प्रयासों से सीखेंगे। तो निश्चित ही आप खुद से प्रयास कीजिएगा। अगर आपसे नहीं हो पा रहा है तभी आप इस वीडियो को देखिएगा। प्यारे बच्चों, वीडियो शुरू करने से पहले एक जानकारी देना चाहूँगा कि हमारे चैनल के थ्रू आपको बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी के लिए पर्टिकुलर क्रैश कोर्स उपलब्ध करवाया जा रहा है और ये भी बिल्कुल फ्री। बहुत ही आसान लैंग्वेज में आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए ऐसा हम पढ़ाएंगे। ठीक है, हमने ढेर सारे टॉपर्स अभी तक दिए हैं और आगे भी देते रहेंगे। तो आप भी हमारे चैनल के साथ जुड़िएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ऑल को सिलेक्ट कर लीजिएगा ताकि आगे जो भी वीडियोज़ है वो आप तक पहुँच पाए। ठीक है, तो याद रखिएगा 1 जनवरी से नए साल से ही क्रैश कोर्स अवेलेबल होगा। खास तौर पे हिंदी विषय और अंग्रेजी विषय के लिए तो होगा ही, साथ ही साथ बाकी विषय भी हम कवर करने की कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे। ठीक है, तो 60 दिनों का कोर्स होगा, बिल्कुल फ्री होगा। सारे छत्तीसगढ़ के हमारे सभी प्यारे स्टूडेंट के लिए बिल्कुल फ्री। हमारी तरफ से एक छोटा सा प्रयास और नए साल का गिफ्ट समझिए आप सभी को। तो आइएगा हमारे चैनल में, पढ़िएगा, बिल्कुल फ्री होगा सारा कुछ और कम समय में सिर्फ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पर ही चर्चा करेंगे, फोकस करेंगे, तैयारी करेंगे। ठीक है, बहुत अच्छा नंबर आपका आ सकेगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज का असाइनमेंट वाला वीडियो। तो प्यारे बच्चों, आप सभी का हृदय से स्वागत है मेरे इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट क्वेश्चन फॉर यू, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन जो है उसमें आपको प्रश्न पूछे जा रहे हैं जिसका आंसर आपको करना है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, व्हाई डिड स्वामीनाथन रिएक्टेड इज बीइंग डीप टू द क्वेश्चंस दैट द हेडमास्टर वाज पुटिंग टू हिम। जब प्रधान अध्यापक द्वारा स्वामीनाथन को प्रश्न पूछा गया कि आप भी स्कूल क्यों नहीं आए थे, तब उस समय उसकी क्या प्रतिक्रिया थी। जैसे कि आपको अगर कोई टीचर एकदम डांट के पूछे तो आपको डर लगता है ना, तो उस समय परिस्थिति और प्रतिक्रिया क्या होती होगी आपकी। ठीक है, तो स्वामीनाथन की प्रतिक्रिया आपको बताना है जब उनके प्रधान अध्यापक जी पूछे कि भाई आप क्यों नहीं आए थे। तो इसका आंसर होगा बच्चों, स्वामीनाथन told stammering that he couldn't come to school and continuously staring to the headmaster। तो यहाँ पर आंसर क्या हुआ, जो स्वामीनाथन है वह हकलाते हुए कहा कि वह स्कूल नहीं आ सका था और बस यही चंद शब्द कह के वो लगातार अपने जो हेडमास्टर है, प्रधान अध्यापक है, उनको घूर रहा था। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन का आंसर था। ठीक है, उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर बी में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का बी, व्हाट वाज द मूड ऑफ द हेडमास्टर व्हेन ही एंटर्ड द क्लास। जब प्रधान अध्यापक जी कक्षा में प्रवेश किए तब उनका मिजाज कैसा था बताना है आपको। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा भाई, when the headmaster entered the class he was slightly flushed and the hard ominous look in his eyes। ठीक है, तो ये आपका आंसर रहा। इसका हिंदी भी बता देता हूँ। तो जब प्रधान अध्यापक जी कक्षा में प्रवेश किए तब उनके चेहरे पर हल्का सा गुस्सा था और आंखों में अपशगुन जैसा भाव था। ठीक है, मतलब सीधे एक वाक्य में बोल सकते हैं कि भैया जो हेडमास्टर थे ना वो बड़े रौद्र रूप में थे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपका है बेटा, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस फ्रॉम द पोएम अबाउट मी। तो अबाउट मी एक पोएम है, कविता है। ठीक है, तो वहाँ से आपको क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और उसी पोएम के बेसिस पर, उसी पोएम के आधार पर आपको यहाँ पर आंसर करना है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख दिया हूँ, नो टेंशन। चलिए, ए नंबर है, द पोएट वांट्स टू बी जज्ड बाय रेडी स्टॉक ऑफ। तो यहाँ पर आ जाएगा कंपैशन एंड केयर। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कंपैशन एंड केयर। ठीक है, लिख लीजिएगा, बहुत ही परफेक्ट आंसर है, आप पोएम में चेक कर सकते हैं। ठीक है, उसी प्रकार बी नंबर आपका, पीपल कॉल द स्पीकर बाय 2 नेम्स दे आर। तो भाई लोग 2 नाम से जो बुलाते थे, है ना, तो वो क्या क्या था आपको बताना है। तो एक तो हे यू था। ठीक है, एक तो हो गया आपका हे यू एंड एक हो गया व्हाट इज योर नेम। तो ये 2 नाम, हे यू, व्हाट इज योर नेम। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। उसी प्रकार सी के लिए चलते हैं बेटा। सी देख लीजिएगा, पोएट वांट्स लिटिल नोटिस टुवर्ड्स हिम दिस इन द पोएम ब्लैंक वर्ड्स इज यूज फॉर नोटिस। ठीक है, तो नोटिस करने के लिए ऐसा कौन सा शब्द कहा गया है पोएम में आपको बताना है। तो भाई पोएम में नोटिस के लिए शब्द है अ लिटिल नॉड अ फ्रेंडली स्माइल। ठीक है, तो जो दिव्यांग बच्चे हैं ना वो सिर्फ इतना चाहते हैं कि लोग बस थोड़ा सा ध्यान उन पर दे दे और ज़्यादा कुछ नहीं, तो बस
एक छोटा सा दोस्ताना मुस्कान ही दे दे, ठीक है, फ्रेंडली मुस्कान ही दे दे, बस इसके अलावा उन्हें और कुछ भी नहीं चाहिए, ऐसा कविता में उल्लेख है और इसी को बताना था, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका आंसर भाई, आपका आंसर हो जाएगा अ लिटिल नोट अ फ्रेंडली स्माइल, ठीक है। तो आप इसको लिख लीजिएगा। सो वंस अगेन देख लेते हैं ए नंबर, क्वेश्चन नंबर 2, ए का हो जाएगा कंपेशन एंड केयर, ठीक है, और बी का हो जाएगा हे यू एंड व्हाट इज योर नेम, ठीक है। उसी प्रकार आपका सी हो जाएगा अ लिटिल नोट अ फ्रेंडली स्माइल, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपका कहता है फिल इन द ब्लैंक्स विथ मॉडल एक्सिलरीज, ठीक है। तो मॉडल्स आप पढ़े होंगे, है ना, ऐसे शब्द होते हैं जो वाक्य को भाव प्रदान कर देते हैं, ठीक है। तो अलग अलग मॉडल्स जो होते हैं उनका अलग अलग भाव होता है, एक अलग अलग अर्थ प्रदान करते हैं, ठीक है, भाव के रूप में। चलिए चलते हैं। पहला क्वेश्चन ये है यू ब्लैंक ओबे द लॉज ऑफ अवर कंट्री, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन दिया गया है मस्ट और मे, ठीक है। तो मस्ट और मे में से ही आपको आंसर का चुनाव करना है। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा मस्ट, ठीक है, क्योंकि मस्ट जो है एक सेंटेंस को जरूरी शब्द जो है ना, जरूरी एक शब्द है, उस भाव को प्रोवाइड करता है, प्रदान करता है सेंटेंस को, ठीक है, जो मस्ट शब्द है। तो यहाँ पर देखिए जो हमारे देश के नियम है ना, उन्हें हमें क्या करना चाहिए, फॉलो करना चाहिए। तो ज़रूरी है कि नहीं है ना, जरूर फॉलो करना चाहिए। जो जरूर शब्द है ना, जो ज़रूर शब्द है ना, इसके लिए मस्ट वर्ड है, ठीक है। तो यहाँ पर मस्ट आपका आंसर होगा। हमें निश्चित ही हमारे देश के जो नियम हैं, कानून हैं, उनका जरूर पालन करना चाहिए, ऐसा है, ठीक है। तो यहाँ पर मस्ट आपका आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार बी देख लेते हैं बच्चों। बी कहता है वी ब्लैंक रिस्पेक्ट अवर एल्डर्स, ठीक है। तो ऑट टू है और मे, ऑट टू और मे में से आपको भरना है, ठीक है। ऑप्शन क्या है, ऑट टू और मे। तो इसमें से क्या आएगा, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ऑट टू। अब ऑट टू क्यों हो जाएगा, तो मैं बता देता हूँ। ऑट टू एक ऐसा मॉडल है जो भाव देता है मोरल ड्यूटी का। जब हम नैतिक कर्तव्य की बात करते हैं ना बेटा, तब हम उस समय ऑट टू मॉडल का यूज़ करते हैं, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर देखिए आप सेंटेंस में वी रिस्पेक्ट अवर एल्डर्स, जो हमारे बुजुर्ग हैं हमें उनका सम्मान करना चाहिए। तो यहाँ पर बात हो रही है नैतिक कर्तव्य की, मोरल ड्यूटी की। तो जब मोरल ड्यूटी की बात हो ना, तब हम ऑट टू का प्रयोग करते हैं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑट टू हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसी प्रकार तीसरा चलते हैं बेटा। तो तीसरा है आपका यू ब्लैंक नेवर स्मोक, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन है शुड और डेयर, ठीक है। तो शुड और डेयर में क्या भरेंगे, तो मैं तो भर दिया हूँ, आप देख भी रहे होंगे। तो ये शुड आया यहाँ पर क्यों आया, तो मैं इसको भी बता देता हूँ। चाहिए के रूप में शुड का यूज़ किया जाता है, और जब सलाह देते हुए चाहिए शब्द आता है ना, तब उसके लिए। तो यहाँ पर देखिए हमें धूम्रपान नहीं करना चाहिए, एक सलाह हो गया ना, ठीक है। तो चाहिए आ रहा है ना, तो चाहिए के लिए शुड का यूज़ करते हैं। तो यू शुड नेवर स्मोक, आपको धूम्रपान नहीं करना चाहिए, ऐसा लिखा गया है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा, आंसर आपका शुड हो जाएगा, ठीक है। लिख लीजिएगा बिंदास। चलिए उसी प्रकार डी की बात करते हैं। तो ब्लैंक यू प्लीज़ हेल्प मी, तो यहाँ पर मदद की बात की जा रही है, और जब मदद मांगते हैं ना, तो रिक्वेस्ट का भाव हमें रखना होता है, ठीक है भाई। कभी आप मदद मांगते हैं तो ऐसा तो नहीं बोलते हैं ए मुला पेन चाहिए, ऐसा बोलते हैं क्या, नहीं बोलते भाई। एक घमंड का भाव लेके आप मदद नहीं मांग सकते हैं, हमेशा रिक्वेस्ट करना पड़ता है जब आप मदद लेते हैं किसी की, ठीक है। तो जब मदद मांगते हैं, तो जब रिक्वेस्ट का भाव हो ना, तो आपको यूज़ करना होगा वुड का, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख लीजिएगा प्लीज़ लगा है, मतलब रिक्वेस्ट का भाव है, आप मदद मांग रहे हैं, तो यहाँ पर आपको वुड का यूज़ करना होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से ये कंप्लीट होता है क्वेश्चन नंबर 3। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 है बेटा दे गो फॉर अ वॉक इन द अर्ली मॉर्निंग डेली, ठीक है। ये एक सेंटेंस है, दे गो फॉर अ वॉक इन द अर्ली मॉर्निंग डेली, ठीक है। तो इसको करना क्या है, इसको करना है रीराइट सेंटेंस यूजिंग यूज टू। आपको इस सेंटेंस को पुनः लिखना है यूज्ड टू का यूज करते हुए, यूज्ड टू का उपयोग करते हुए, ठीक है। यूज टू भी एक मॉडल्स है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने 2 प्रकार से आंसर निकाला है, और दोनों ही परफेक्ट है, आप किसी को भी लिख सकते हैं। तो आंसर इस प्रकार से है दे यूज टू गो फॉर अ वॉक डेली अर्ली इन द मॉर्निंग, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने यूज टू का यूज़ कर दिया है, ठीक है। तो दे यूज टू गो फॉर वॉक डेली अर्ली इन द मॉर्निंग, ठीक है। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हो, यहाँ पर जो फॉर है ना, यहाँ पर फॉर है, वहाँ पर टू लगा सकते हो। तो 2 टू, यहाँ यूज टू का 2 हो गया, यहाँ पर जब जाने की बात हो तो हम 2 का यूज़ करते हैं, वो 2 हो जाएगा, ठीक है। तो दे यूज टू गो टू अ वॉक डेली अर्ली इन द मॉर्निंग। तो ये भी सही है आपका परफेक्ट, ये भी सही है, आप दोनों में से कोई सा भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 5 है बच्चों, राइट एन एसे ऑन द टॉपिक कोविड-19 पैंडेमिक, ठीक है। तो कोविड-19 जो महामारी है उस पर आपको ऐसे लिखने हैं, और 6 नंबर का है, तो समथिंग 200 वर्ड का, 200 से 250 वर्ड का लिखना पड़ेगा। तो कोविड-19 पैंडेमिक
जो ऐसे है उस पर पर्टिकुलर बहुत सारी वीडियोस अवेलेबल है यूट्यूब पर, तो आप वहाँ से चेकआउट कीजिएगा, खोजिएगा, आपको निश्चित ही मिल जाएगा। ठीक है, अब मेरे पास लिखने का ढेर सारा लिखना है भाई, तो लिखने का वक्त मेरे पास नहीं था, जो भी बन पड़ा मैंने प्रयास किया और आप सबको देने का। तो ठीक है प्यारे बच्चों, आप ढूंढ लीजिएगा कोविड-19 पेंडेमिक कैसे, ठीक है, आपको मिल जाएगा। और पुनः याद रखिएगा कि अपने द्वारा किए गए प्रयास ही हमें बहुत आगे तक ले जाती है। ठीक है, तो खुद से प्रयास कीजिएगा, जब आपसे नहीं हो पाता तब मार्गदर्शन लीजिएगा। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर वीडियो सादर समर्पित है ऐसे बच्चों के लिए जो बहुत प्रयासों के बाद भी हल नहीं कर पाए। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, ऑल द बेस्ट फॉर योर असाइनमेंट। ठीक है, अच्छे से पढ़िए बेटा, बोर्ड का एग्जाम है और वहाँ पर आपको कोई बताने वाला नहीं होगा, तो अच्छे से मेहनत कीजिएगा, ढेर सारे अंक अर्जित कर अपने माँ पापा के सपने को साकार कीजिएगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ इस वीडियो को यहीं पर विराम देता हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। खूब पढ़िए, खूब आगे बढ़िए।